हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी और मजबूती देने के लिए। मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। इसमें हम आपको साथ बात करेंगे आज की तुक्का मारने का वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है जिससे आप तुक्का मार के भी कम से कम 10 नंबर ज़्यादा कर लें। तो हम आपको आज बताएंगे कि तुक्का मारने के बाद, क्योंकि ये चीज़ तय है कि सभी आदमी को 150 का 150 क्वेश्चन आता नहीं है। हो सकता है कि किसी को 100 आता है, उसमें से भी वो 10 से 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन। ऐसे भी होता है कि किसी को 1 से 10 आता है लेकिन फिर भी वो गलत कर देते हैं और कटअप से पीछे छूट जाते हैं। तो इसी कारण अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है या जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, उसमें हम आज बताएंगे कि तुक्का मारने का सही तरीका और वैज्ञानिक तरीका क्या होगा जिससे आपका क्वेश्चन सही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुक्का आपका सही होगा। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो आप अगर नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप जाकर के देख सकते हैं। और सभी दिन शाम के वक्त आपको जो एडिटोरियल होता है क्लियर बीपीएससी का रिसर्च वाला एडिटोरियल आपको दिया जाएगा जो आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीटी के तैयारी से तो मुख्य परीक्षा निकलने वाला है नहीं, इसलिए आप लोग मुख्य परीक्षा की भी तैयारी धीरे धीरे साथ साथ करते रहें। तो ये है। और पीटी जिसका जो 68वीं की तैयारी कर रहे हैं वो तो करें ही करें, जो 67वीं की तैयारी कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं। 67वीं के बाद आप लोग मुख्य परीक्षा की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ये वैज्ञानिक तरीका पे। तो देखते हैं कि आज हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो टॉपिक कवर में हम लोग जानेंगे कि तुक्का मारने का कन्फ्यूजन तरीका क्या हो सकता है, कि कन्फ्यूजन तरीका क्या होता है, तुक्का लगाने का रिसर्च तरीका क्या होता है जो यह सबसे बेस्ट माना जाता है। और पिछले वर्ष में इसमें लगभग आपको जो 70% से 70 से लेकर के 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से इस वाले से सही हो सकता है। और पिछले वर्ष के आधार पर तुक्का मारने का तरीका ये वही लोग लगा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छा से देखे हैं। और एक ये भी है कि तुक्का मारने में अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो ये 5 ऐसी कौन सी गलती है जिसको करने से बचना है। हम इसी आज चारों टॉपिक को कवर करेंगे और इसी 4 टॉपिक को देखेंगे कि क्या क्या है। तो आप अभी फिर से बोल रहे हैं कि आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारा कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए कि हम देखे हैं कि OMR भरने का सही तरीका। इससे आपका क्वेश्चन जो गलती होता था कि OMR कैसे भरे कोई, और लास्ट में आपका क्वेश्चन छूट जाता था वो नहीं छूटेगा। आप तो आप लोग इसको जाकर के देखिए, आपको OMR भरने का सही तरीका पता चल जाएगा। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पे और बात करते हैं कि क्या है तुक्का मारने का कंफ्यूजन तरीका। तो हम अभी बात करेंगे तुक्का मारने का कंफ्यूजन तरीके पे। तो कंफ्यूजन तरीका में हम लोग बात करेंगे कि यह तरीका जो होता है, यह वही लोग जाते हैं जो पढ़ के गए हैं। कहने का मतलब है जैसे ए बात करें, बी, सी, डी और ई, ये 4-5 ऑप्शन है। इसमें कंफ्यूजन है कि ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है, और इस तीनों में कंफ्यूजन है, या इस दोनों में कंफ्यूजन है, या इस दोनों में। कहने का मतलब है कोई 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है या कोई 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। तो इस तरीके का कंफ्यूजन वाले में तरीका है कि आप ये जो इसमें कंफ्यूजन इसी को होता है जो पढ़ के गया है, उसी को कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऐसा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अब ये कंफ्यूजन होता है तो एलिमिनेशन मेथड में हम 3 ऑप्शन को हटा दिए या 2 ऑप्शन को हटा दिए, हमको 2 ही ऑप्शन में एक कोई होगा ये हमको पता है, लेकिन कौन होगा ये नहीं पता है। तो हम अब बात करेंगे कि इसमें से लगाया कौन जाए। तो होता क्या है कि आपका दिमाग जो होता है, दिमाग उस क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो ऑप्शन आपको टिक करे वही आंसर होगा। टिक करे उसी को आप लगाएं। जैसे मान लीजिए कि ए और बी इस दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखे थे तो आपको क्वेश्चन देखने से लगा था कि बी होगा आंसर, तो आपको इसी को फिल कर देना है। आप ए में नहीं जाइएगा,
ये है कन्फ्यूजन तरीका। कन्फ्यूजन में एक ही बात होती है कि आप कन्फ्यूज्ड हैं और इसमें एलिमिनेशन मेथड में आप 50-50 में फंसे हुए हैं या 33% में फंसे हुए, 1/3 में, तो कुछ ऐसे में फंसे हुए हैं। तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहला आया था, जो ऑप्शन क्वेश्चन देखने के बाद, उसी को टिक करें। यह है कन्फ्यूजन तरीका का सबसे बेहतर। अब जानते हैं कि ये तो हो गया क्योंकि जो पढ़ के गया था उसके लिए। अब जो पढ़ के नहीं गया है वो क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन का अता पता नहीं है, कभी आज तक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तो तुक्का लगाने का एक रिसर्च तरीका होता है। तो रिसर्च तरीका में क्या होगा कि आप 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन सबसे पहले बनाएं। और सबसे पहले बनाने का मतलब है कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसको आप टिक कर दें। जो क्वेश्चन नहीं बनाए आप उसको गोला करते जाएं, आप बना दें, टिक कर दें, नहीं बनाए हैं गोला कर दें। जो आपको सबसे, जिसमें आप 100% श्योरिटी है, इसमें आप श्योर नहीं थे, इसमें श्योर नहीं थे, इसमें श्योर नहीं थे, इसमें आप 100% श्योर थे, तो आपने टिक कर दिया क्योंकि ये आंसर तो होगा ही। अब जब हम 150 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे तब हम देखेंगे कि 2 क्वेश्चन तो हम नहीं बनाए, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं बनाए हैं और 5 नंबर नहीं बनाए हैं। अब यहां पे आता है रिसर्च का वैल्यू। अब रिसर्च का वैल्यू कैसे हम पुट आउट करेंगे? तो रिसर्च आपको ऑप्शन देख करके एक ट्रेंड पता चलेगा। आपको देखने से लगेगा कि ये ऑप्शन ज्यादा बार आया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे अभी 5 ऑप्शन है तो ए कायदे से 30 होना चाहिए, बी भी 30 होना चाहिए, सी 30 होना चाहिए, डी 30 होना चाहिए और ई 30 होना चाहिए। तो ये 30 करके 150 ऑप्शन पुराना होना चाहिए। ये एक ट्रेंड है क्योंकि ऐसा एग्जाम में बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है 25 हो, ये 35 हो जाए। हम बात करेंगे अब क्योंकि ये 25 होगा और ये 35 हो जाएगा। अब ये 25 हो सकता है, ये 35 भी हो सकता है। तो आपको इसमें से देखना होगा कि किसका ट्रेंड सबसे ज्यादा है। तो ट्रेंड एक बार आप मान लीजिए कि ट्रेंड हम पकड़ लिए कि हमारा बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन सबसे ज्यादा है। तो एक तरीका यही हो सकता है कि हम बी और डी ये 50-50 में रखें। अब आपको देखना है कि आपके हिसाब से बी सही है या डी सही है। अगर जो सही है उसको टिक करके निकल जाए। सबसे पहला नंबर बात ये हुआ। दूसरा नंबर बात की चर्चा करते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि हर बार ऑप्शन में 30-30 का एलिमिनेशन मेथड हो सकता है कि कोई 50 भी होगा, हो सकता है कि कोई 10 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि जब से ई नंबर ऑप्शन हुआ है 60 से 62वीं से एग्जाम से लेकर के ई पुट आउट हुआ है, तो ई का एक ट्रेंड देखा जाता है कि यह 15 से लेकर के 20 ऑप्शन ई का होता है। तो आपको ई को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखना है कि अगर मान लीजिए कि आप इस 30 मेथड को नहीं यूज करते हैं, अब मेथड करना है क्या है कि आप जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसका एक ऑप्शन देखना है कि किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो जैसे ये बोले थे आप, उसको सबसे ज्यादा आया था और उसको सही कर दिए। आपको जैसे लगा बी और डी में से कोई एक होगा, सही कर दिए। अब मान लीजिए कि आपको बी और डी पकड़ लिए, बी और डी पता कर लिए कि बी और डी सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कि बी का क्वेश्चन, बी का जो है 50 आया है, डी का 40 आया है। तो अब क्या करना है, ना हमको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि बी होगा सही और ना क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है कि डी होगा सही। तो आपको करना क्या है, 50 जिसका आंसर है उसको बी मार करके आपको निकल जाना है। ये हो गया एक रिसर्च तरीका। तो रिसर्च तरीका में आपको 50-50 का भी ट्रेंड निकालना है, ठीक है। और आपको देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन राइट किसका हुआ है, सबसे ज्यादा सही राइट किसका हुआ है, उसको भी आप टिक मार के निकल सकते हैं। तो यह है रिसर्च तरीका। इससे आप इस तरीके से आप हमारे हिसाब से इस तरीके को आप यूज करेंगे तो कम से कम 5+ और नहीं तो नहीं 10+ क्वेश्चन आप ज्यादा सही जरूर करके जाएंगे। ये 5+ का तो छोड़िए, हम 10 का बात कर रहे हैं। और ये जितना बार हमारे सिखाए हुए बच्चे ट्रेंड करके जाते हैं, हर बार उसका 5 से 10 के बीच या किसी को 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन सही होकर चला जाता है। तो अब यही क्वेश्चन जिसको मैथ नहीं आता है, मैथ में भी यही ट्रेंड फॉलो करना है आपको, BD वाला या BD वाला, या 50% सबसे ज्यादा वाला, या जो सही आ रहा है। तो मैथ में जिसको नहीं आता है तो ये 50-50 नहीं कर पाएंगे, तो जो सही है उसी को नहीं रखना है। तो आप लोग मैथ में भी ये ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। तो ये होता है कि एक रिसर्च तरीका। अब तीसरा नंबर क्या होता है कि
पिछले पेपर के आधार पर तुक्का मारने का तरीका। तो कहने का मतलब है जो आदमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर बनाया है उसके लिए यह तरीका कारगर हो सकता है। पिछले 5 वर्ष का क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि ए का प्रतिशत कितना है, बी का प्रतिशत कितना है, सी का प्रतिशत कितना है, डी का प्रतिशत कितना है और ई का प्रतिशत कितना है। आपको इससे ट्रेंड एक पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इतना इतना आ रहा है। अब मान लीजिए कि आप देखे हैं कि पिछले 5 वर्षों में ए और सी का ट्रेंड ज्यादा था, ए और सी का ट्रेंड ज्यादा था, और आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं कि ए का ट्रेंड ज्यादा है। अब तुक्का में अगर आपको नहीं कुछ आ रहा है तो आप ए को मारकर निकल सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से ए का ट्रेंड ज्यादा था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको 5 वर्ष का ट्रेंड देख करके पता करना है कि क्या होता है तुक्का मारने का तरीका। अब मान लीजिए कि किसी को ए भी नहीं पता है कि ए नहीं हो, तो पिछले 5 वर्ष में अगर देखें कि ए बी का ट्रेंड ज्यादा है तो अब क्या कर सकते हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड सिर्फ 50-50 में, जैसे मान लीजिए कि पूछा जा सकता है कि हम बात करेंगे कि 1857 की युद्ध, हम बात करेंगे 1857 की युद्ध। तो अब मान लीजिए कि चार ऑप्शन था, ई था, तो ई में अब देखेंगे उसमें से हमको 2 ही में मारना है, ए और बी में कंफ्यूजन है पिछले वर्ष के आधार पर। तो ए बी में देखेंगे कि 1857 से सबसे ज्यादा संबंधित कौन लग रहा है उसको सही मार देंगे। अगर दोनों ही 1857 से सबसे ज्यादा संबंधित है तो आपको देखने से एक बार ये अवश्य पता चलेगा कि ये तो नहीं होने वाला है। जो आपके दिमाग में टिक करे उसको आप सबसे पहले टिक करके लगा सकते हैं। तो ये होता है कि पिछले आधार वर्ष पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आप तुक्का मार सकते हैं। तो ये 3 तरीका था। अब हम चौथे तरीके पर बात करेंगे कि आप तुक्का मारने में कुछ गलतियां नहीं करें। तुक्का मारने में ये 5 गलती करने से बचे। अब 5 गलती क्या हो सकता है? तो 5 गलती में सबसे पहला नंबर गलती का बात करते हैं हम कि कोई भी जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन की बात हम करेंगे। ऑप्शन आप कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए कि आपका 10 मैथ क्वेश्चन नहीं आता है, 1 सेकंड के लिए मान लें, तो आप सिर्फ बी 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 ऐसे करके नहीं भर सकते हैं। 10 का 10 में बी आप नहीं लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो आप तुक्का मारने का सबसे गलत तरीका है। आप पीछे जो हम बताए हैं रिसर्च तरीका, उसका एलिमिनेशन मेथड यहां पे टिक करें। दूसरा बात करते हैं, दूसरा का बात करेंगे कि आप कभी भी ऑप्शन अगर टिक करें, ठीक है, तुक्का के आधार पर, तो आप ई को, ऑप्शन ई नंबर को ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें है क्या कि 1 से ज्यादा या कोई नहीं। तो कोई नहीं, तो इससे तो समझ में आता है कि आपको पता होगा कि इनमें से कोई एक तो होगा, लेकिन 1 से ज्यादा वाला जो मामला है ना, इसमें आपको ई में ध्यान रखना है। आप करेंगे क्या कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका 5 ऑप्शन देखेंगे। हर बार आपको आता भी है तब पर भी आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन है, फिर भी आप 5 ऑप्शन को पूरा देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ए के साथ कुछ पॉसिबिलिटी सी का भी बन रहा था, लेकिन आपको पता चला फर्स्ट एक ही नजर में कि ये ऑप्शन है और आप ये कलर करके चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें, आप टोटल 5 का 5 ऑप्शन पढ़ें और उसके हिसाब से आप ई को ध्यान में रखकर ही अपना ऑप्शन लगाएं। अब तीसरा नंबर क्या होता है कि आप अब तीसरा नंबर में क्या है कि कोई आदमी क्वेश्चन लिया और 1 नंबर क्वेश्चन से उठाया और 150 नंबर क्वेश्चन तक बना लिया। ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन होने की चांसेस, गलती होने की चांसेस ज्यादा होंगे। आप जैसे मान लीजिए किसी का विज्ञान कमजोर है, अब वो विज्ञान से ही शुरू कर दिया तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको जो है दिमाग खराब हो जाएगा। वो 30 क्वेश्चन में ही 30 क्वेश्चन विज्ञान का पूछा जाता है, उसमें डिमोटिवेट हो जाएगा और वो सही आता हुआ क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मजबूत पक्ष से शुरुआत करें। क्वेश्चन में देखें कि आपका इतिहास है तो इतिहास कहां पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आप इतिहास से शुरू करें। अगर आपका पॉलिटी मजबूत पक्ष है तो पॉलिटी से शुरू करें, या आपका ज्योग्राफी पॉलिटी है तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। जो आपका मजबूत पक्ष है, जिसमें आप क्वेश्चन सही करने के पॉसिबिलिटी आपका 100% बनता है कि आप 100% क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन से आप शुरू करें। और ऐसा करने से आपका क्या होगा कि माइंड में जो मतलब डिमोटिवेशन आप में नहीं आएगा और आप में ऊर्जा बना रहेगा। तो आप गलत होता हुआ क्वेश्चन को भी आप सही कर सकते हैं, ऐसा क्षमता होता है। अब बात करेंगे हम चौथा नंबर की। तो चौथा नंबर में हम क्या है कि सबसे पहले कोई बोलता है कि पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ ले, पूरा क्वेश्चन पढ़ ले फिर बनाना शुरू करें।
ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। ऐसा करने से आपका समय खराब होगा, समय घटेगा, ऐसा नहीं करना है। आप सीधा सीधा तीसरा नंबर ऑप्शन को यूज करें, मजबूत जो आपका पक्ष है उससे शुरू करें और 150 क्वेश्चन तक जो जो आपको आता है सबसे पहले उसको बना ले, जो नहीं आता है उसको गोला करके निकल जाए। 150 एक राउंड क्लियर करके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे। अब बात है कि हम लोग तैयारी करेंगे 5वें नंबर में। 5वीं गलती क्या है? 5वीं गलती में हम लोग ये करने से बचेंगे कि आप लोग, कोई आदमी क्या करते हैं कि 150 क्वेश्चन भर लेते हैं, हर पूरा 150 क्वेश्चन बना लिए, टिक कर लिए, उसके बाद OMR बनाने जाते हैं। तो ये भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको 10 मिनट मिले पीछे से या 5 मिनट मिले, आप उसमें 150 नहीं कलर कर सकते हैं। तो आप जैसे ही एक क्वेश्चन आपको लगा कि सही है, तो आप एक क्वेश्चन को सही करके तुरंत गोला को पूरा फिल कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे, पूरा भर देंगे। ऐसा करते चलेंगे, जिसमें आपको श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन यही सही है, उसको आप कलर करके करते हुए चलेंगे। पीछे से आपको इतना तो उम्मीद रहेगा ना कि जो हमारा 100% सही क्वेश्चन था वो तो एट लास्ट नहीं छूटा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन, ये जो 5वां नंबर है OMR, पीछे से गलती नहीं करेंगे। OMR के बारे में हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि OMR से रिलेटेड आप अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारा कल का वीडियो देखें। कल के वीडियो में OMR से सारा डाउट क्लियर किए हुए हैं और ये बहुत ही फायदेमंद होगा, आपका 5+ क्वेश्चन जरूर सही करवा के जाएगा। आज का वीडियो देखने से हम आपको बोल रहे हैं कि 10+ क्वेश्चन सही करके जाएगा और कल का क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन जरूर सही करके जाइएगा। तो आप इस OMR को वीडियो को देखिए, आप OMR वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि कुछ नया सीखने के लिए मिला। तो आज आपको देखेंगे, आज आपका वीडियो, आज का वीडियो में आप 10+ क्वेश्चन सही करने की स्थिति में है या नहीं है। आप इसका प्रयोग करके जाइए, प्रयोग कीजिए, एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। आप इसमें छूटेंगे नहीं। तो इतना आप करके जाइए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कल हम लोग आएंगे कि समय प्रबंधन, हम जैसे बात किए हुए थे 3 दिन का, कल हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे हम लोग वीडियो लेकर आए हैं और उसमें ये भी बताएंगे कि गलती कौन सी है जो एग्जाम हॉल में नहीं करना है और इससे आपको क्वेश्चन को बूस्टिंग मिलेगा, क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं कुछ गलती नहीं करके। तो कल के वीडियो में हम इसी को चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर BPSC चैनल देख रहे थे और आपकी तैयारी को मजबूती करने के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर शेयर कर दीजिए और क्लियर BPSC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर और एडिटोरियल आपको मिलता रहे, जो मुख्य परीक्षा के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या आप कॉल भी कर सकते हैं समस्या हो तो। आज के लिए इतना ही था। अब आपका जो है रिवीजन को आप फोकस कीजिए। आज के बाद आप रिवीजन को फोकस कीजिएगा सिर्फ करंट पे। कल आपको सिर्फ करंट अफेयर देखना है और करंट अफेयर के अलावा कुछ भी नहीं देखना है। कल और परसों की बात कर रहे हैं हम। तो आप लोग आज अच्छा से देखते रहिए और करंट अफेयर को ध्यान में रखिए। अगर जो आदमी नहीं देखे हमारा सीरीज, वो वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं बार बार। तो आप लोग के लिए यही है सौगात की आप लोग को आज दिए हैं, आप 10+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए प्रॉपर करंट अफेयर का और हिस्ट्री का, साइंस का और बिहार स्पेशल का, क्योंकि यही आपको 110+ क्वेश्चन देके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।